प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं गौरव यादव रेड क्लाइमेक्स हिस्ट्री मैथ चैनल पर आप लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। आशा करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट नंबर 3 लेकर आए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 प्यारे बच्चों ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखिए और सॉल्व करने वीडियो पोस्ट करिए, सॉल्व करने का प्रयास करिए। कह रहा है कितने समय में 20% की साधारण ब्याज की दर से ब्याज मूलधन का 3/5 गुना हो जाएगा, है ना। सबसे पहले मैंने बोला पी बराबर प्रिंसिपल मीन्स मूलधन, आर को कहते हैं इंग्लिश में रेट मीन्स दर, टी को कहते हैं टाइम मीन्स समय, एस आई को कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट में साधारण ब्याज, है ना। तो यहाँ पर क्या करा, कितने समय में 20%, तो मतलब ब्याज दे रखा 20%, ठीक है। अब कितने समय में, समय आपको फाइंड करना है ना। ब्याज मूलधन का प्यारे बच्चों, ब्याज मूलधन का, है ना, तो कितना दे रखा 3/5 गुना, है ना। तो यहाँ पर ब्याज की बात करें 3 और मूलधन की बात करें तो 5, तो मूलधन की जगह 5 और ब्याज की जगह कितना लिखेंगे 3, है ना। तो ज्ञात क्या करना, समय ज्ञात करना है। सभी लोग जानते हैं कि समय बराबर क्या होता है, ब्याज गुने में कितना 100 और बटे में क्या मूलधन और गुणे में क्या दर, है ना। ये फार्मूला होता है प्यारे बच्चों समय का। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, ब्याज कितना दे रखा 3 दे रखा है, गुणे में कितना 100, बटे में मूलधन कितना दे रखा 5, है ना। और इसके बाद क्या लिखा जाएगा, दर लिखा जाएगा। दर दे रखा 20 से करने 20 पंचे 100, 5 खत्म हो गया, बचा क्या 3। और वर्ष हमेशा आता है, समय हमेशा प्यारे बच्चों वर्ष में आता है। आशा करते हैं चीज़ें बिल्कुल समझ में आ गई होंगी, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, सॉल्व करने का प्रयास करिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है कितने समय में साधारण ब्याज की दर से ब्याज मूलधन का 9/25 गुना होगा जबकि दर और समय का संख्यात्मक रूप से समान है ना। कह रहा है मतलब ये कहा थे भैया दर बराबर समय, अगर ये 5% तो भाई परसेंट में आई तो भैया हमारे हो जाए 5 वर्ष, समझ पा रहा है। अगर ये आ गया 6% तो ये आ जाएगा 6 वर्ष, समझ गया। अगर ये 8% आ गया तो ये आ जाएगा 8 वर्ष, समझ गए भैया। बहुत आराम से देखिए क्या कह रहा है ब्याज मूलधन का 9/25 दिया है ना। बस ये चीज़ ध्यान देना है, जैसे इन्होंने कहा दर और समय बराबर, तैसे आप यहाँ क्या करना, गुणे कितना कर देना 100 कर देना, है ना। तुरंत मामला सॉल्व हो जाएगा। 25 से करने 25 चौका 100 और 9 चौक 36 आएगा। इसको क्या करना, रूट लगा देना। रूट का मतलब अंदर की जो संख्या है उसको किन्हीं ऐसी 2 संख्याओं से तोड़ो जो समान हो, है ना, और गुणा करने पर अंदर वाली संख्या आ जाए। कहने का मतलब इसको अगर मैं 6 गुणे 6 कर दूँ 36 बन गया ना, तो क्या होगा 36 बन गया, तो रूट काट देना और निकाल लेना कितना 6। अगर आपसे दर पूछे तो 6% बताना, अगर आपसे समय पूछे तो आप 6 वर्ष बताना, है ना। जिन बच्चों को डाउट है, कुछ बच्चे कहते हैं सर जी कैसे, है ना, तो इसको भी देख लीजिए कैसे, क्यों ऐसा करते हैं, रूट क्यों काटते हैं। मेथड नंबर 2 मेरा, उसको भी आप लोग देख लीजिए। सारे बच्चे इतना तो भैया जानते ही होंगे आप लोग कि P गुणे R गुणे T बटे 100 अपान क्या SI होता है ना। तो देखिएगा इन्होंने क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं। कह रहा है इन्होंने क्या चीज़ें दे रखी थी, इन्होंने कह रखा है कि कितने समय में ब्याज मूलधन ब्याज दर का 9/25 गुना हो जाएगा, ब्याज मूलधन का क्या हो जाएगा 9/25 हो जाएगा। कहने का मतलब ब्याज 9 और मूलधन कितना 25, है ना, मूलधन कितना 25। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 25 गुणे में, और कुछ दे रखा है क्या, और कुछ भी नहीं दिया। इन्होंने कहा है R बराबर T, जितना R आएगा उतना T आएगा, है ना। तो अगर इसको मैं R ही मान लूँ 25 गुणे, इधर अगर मैं R² ही मान लूँ, बटे में कितना है 100 है, बराबर दे रखा है कितना 9 दे रखा है ना। 100 तो इनके पास चला जाएगा, 100 इनके पास चला जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ क्या बचा 25 इंटू R² और यहाँ पे हो जाएगा 9 गुणे में 100, है ना, 9 गुणे में 100। तो ये 25 भी उधर जाएगा, है ना। तो मैं कह सकता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा, देखिए किस प्रकार से आप कह सकते हैं। तो 25 जब उधर जाएगा प्यारे बच्चों, इधर है गुणे में, उधर जाएगा तो आ जाएगा भाग में 25 यहाँ पर आ जाएगा। सभी लोग जानते हैं 25 से करने 25 चौका 100
तो इधर अब बचा क्या, इधर अब क्या बचा, इधर केवल बचा है आर स्क्वायर और उधर क्या बचा 9 चौक 36 है ना। तो इस पर स्क्वायर है तो इसलिए रूट लग जाएगा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं आर स्क्वायर बराबर यहाँ पे करेंगे 6 इंटू 6, तो रूट कटा इसका स्क्वायर कटा तो आर बराबर उधर से निकल गया 6। दर पूछता है तो बता दिए ना 6%, और समय पूछता है बता दिए कितना लिखोगे 6 वर्ष लिखोगे। समझ में आ गया। बार बार इस चीज़ से बनाने से अच्छा है वो जितना आपको दे भिन्न 9/25 दिया इसको गुणा करना 100 से, तुरंत वर्ग बनेगा 25 चौका 100 36 है ना। आप लोग जान गए, इसको तोड़ लिया आपने 6 गुणे 6, उत्तर आपका निकल कर आ गया 6 है ना। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन कर रहा है कितने समय में साधारण ब्याज की दर से ब्याज मूलधन का 1/9 गुना होगा जबकि दर व समय का संख्यात्मक मान बराबर है। यहाँ भी वही कहा है दर बराबर समय, तो मैंने कहा दिया गया जो भिन्न है 1/9 है, इसको केवल तुम्हें गुणा करना है 100 से। जैसे तुमने यहाँ गुणा किया तो 100/9 आ गया। अब मैंने कहा था वर्ग करना, पूरे पर रूट लगा दो, तो पूरे पर रूट लगाए तो बन जाएगा 10 गुणे 10 बटे में कितना 3 गुणे 3, रूट लगा है ना। रूट लगा है तो बराबर निकला क्या 10/3, ये आपका उत्तर होगा। ये अगर नहीं दिया है तो 10 को 3 से भाग करेगा, 3 तरीका 9 हो गया, 1 बचा है ना। तो इसको आप कह सकते हैं 3 सही 1/2%। अगर दर पूछता है तब तो भाई 3 सही 1/2%। अगर समय पूछता है तो आप बताइएगा 3 सही 1/2 वर्ष है ना। जो पूछे उत्तर आप बता सकते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ये तो मेथड नंबर 1, जिन बच्चों को डाउट हो भाई फिर से देख लीजिए, बेसिक आप लोग देख लीजिए। आप लोगों को पता है कि SI बराबर होता है PRT/100 है ना। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, ब्याज मूलधन का, ब्याज मूलधन का कितना हो जाए 1/9। ब्याज की बात करें तो 1, मूलधन की बात करें तो 9 है ना। अगर मैं P की बात करूं तो 9, अगर SI की बात करूं तो कितना 1, तो यहाँ पर 1 आ गया SI की जगह है ना। और यहाँ पे P कितना है 9 है, गुणे इन्होंने कह रखा है, क्या कह रखा है R=T, जितना R होगा उतना T होगा। तो मैं इसके जगह पर लिख सकता हूँ R² बटे में कितना 100 भैया इसके पास आ जाएगा, तो हो जाएगा 1 गुणे 100 है ना। बटे में उधर क्या बचा, उधर है R² और इन 9 इसके पास बटे में आ जाएगा, तो वही बन गया ना कि R² बराबर क्या 100/9 है ना। अभी हल करके बताया हूँ, तो इस पर रूट लगाइएगा तो R² बराबर क्या आ जाएगा, R² बराबर आ जाएगा 10 गुणे 10 बटे में 3 गुणे 3। तो इसका रूट कटा, इसका स्क्वायर कटा, तो R बराबर वही चीज़ आ जाएगी 10/3। इसको जब आप 10 को 3 से भाग करिएगा तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 1 बचा, तो आप इसको लिख सकते हैं 3 सही 1/3%। अगर दर पूछता है परसेंट, नहीं तो वर्ष है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। नंबर 4 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कह रहा है गीता ने कुछ राशि 5% वार्षिक दर पर उधार दी। यदि ब्याज की दर 9% होती तो 80 रुपया अधिक ब्याज मिलता। तो गीता ने कुल कितनी राशि उधार दी। खूब ध्यान से देखिए। पहले मैंने मान लिया ब्याज फर्स्ट है ना, पहला ब्याज और ये दूसरा ब्याज। कह रहा है अगर वो 5% के दर पर ब्याज देती है ना, अगर वो 5% इस पर ब्याज ना देती, 9% वार्षिक देती है ना, इस पर देती, तो उसको क्या होता 80 रुपया ज़्यादा मिलता। तो सबसे पहले ये पता करो भैया 5 से 9 कितना ज़्यादा है ना, कितना अधिक, बताओ जल्दी बताओ। 9 में से 5 घटाओ, कहोगे सर जी 4% अधिक। तो मैं कह सकता हूँ भैया 4% बराबर है 80 रुपया के। मैं कहूँ तो उसे कितना रुपया ज़्यादा मिला, तो आप कहोगे सर जी 4%, रुपये में बताओगे सर जी 80 रुपया। तो आप सभी लोगों को पता है P बराबर अपने आप 100% होता है। 4 एकन्ने 4 हो गया है ना, और 4 दूनाई 8 हो गया 0। आप कहोगे सर जी 1% बराबर कई रुपया, 1% बराबर सर जी 20 रुपया। 1% बराबर कितना रुपया 20 रुपया। तो भाई मूलधन अपने आप कितना रहा होगा 100% रहा होगा, 100% रहा होगा। कितना गुना 100 गुना, तो रुपया भी 20 नहीं रहा होगा, ये भी अपने आप का 100 गुना है ना। तो 2 एकन्ने 2 हो गया, 2 जीरो इनका 1 जीरो इनका,
कितने रुपया रही होगी धनराशि? 2000 रुपया रही होगी। ये हमारा उत्तर हो गया। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आपकी स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा, रमेश ने कुछ राशि 8% वार्षिक की दर पर उधार दी। यदि ब्याज की दर 7 सही 3/4% होती तो 50 रुपये कम ब्याज मिलता, तो रमेश ने कुल कितनी राशि उधार दी? भैया दो प्रकार के ब्याज की बात किया है, पहला ब्याज और यह दूसरा ब्याज। पहला ब्याज कह रहा अगर वो 8% पे धन देता, कह रहा इस पर नहीं देता, कुछ रहम किया भाई, किसी ने जो है कुछ चिरौरी विनती किया होगा, उससे विनती किया तो उसको उसने 7 सही 3/4% थोड़ा छोड़ दिया, है ना। तो इसको मैंने बोला तुरंत अब इसकी तुलना इससे करना है, इसलिए इस चीज़ को इसके बराबर करो। मिश्रित भिन्न में है, इसका गुणा इसका जोड़, 7 चौक 28 3 31 कितना हो गया? 31/4, है ना। 31/4 हो गया। तो अब क्या करना है ना, अब क्या करना है, अभी भी तुलना नहीं होगी, क्योंकि मैं कहूँ राम इज टॉलर देन कुतुब मीनार, क्या तुलना होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि एक नॉन लिविंग है और एक लिविंग थिंग्स है ना। तो इसलिए ये बटे में फ्रैक्शन में है, ये होल नंबर है, ये पूर्ण संख्या है और संख्या नहीं। इसको पहले पूर्ण संख्या बनाइए। तो पता है 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, 3 बचा, दशमलव लगाए, फिर 4 सत्ते 28, है ना। देखिए 31 को जब 4 से भाग करोगे, 4 सत्ते 28 हो जाएगा, 3 बचा, नहीं जाएगा, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 30 हो गया, 4 सत्ते 28 हो गया, 2 बचा, दशमलव लगाए हैं, 0 बढ़ा दिए, 4 पंचे 20 हो गया, कट गया, है ना। तो यहाँ पर आ गया 7.75%, है ना। अब तुलना कर लीजिए। अब देखिए 8 से ई भाई कितना कम, है ना, कितना कम भैया? तो आप कहेंगे गुरुजी 8 में से भैया जब आप 7.75 घटाएंगे कितना आएगा? 10 में से 5 गया, 5 यहाँ, 9 में से 7 गया, 2.777 कट गया। कहने का मतलब भाई 2.5 पॉइंट कम है। 8 से कितना कम? 2.5 पॉइंट कम। कितना कम? 2.5 पॉइंट कम है ना। तो भैया इसी के कम होने की, इतने परसेंट के कम होने की वजह से रुपया कितना कम मिलता? 50%, है ना। 50 रुपया कम मिलता है। मैं कह सकता हूँ 0.25% बराबर 50 रुपया के। तो आप लोग बताइए, यहाँ पर 2 अंक पर दशमलव है, दशमलव से अगर डर लगता दशमलव हटा दूँ, है ना। चलो मैं बता देता हूँ, मैं तो डायरेक्ट बताऊँगा। पॉइंट यहाँ से हटाने के लिए इधर 2 अंक पर दशमलव, इधर 2 0 बढ़ा दो। कहने का मतलब 25% बराबर 50 है, दशमलव हटाने के लिए 2 0 बढ़ा दिया इधर, है ना। तो आप देखिए 25 से करने 25, 25 दूना 50, 2 0 है, 2 0 लगा दिए। मैं कह सकता हूँ 1% बराबर 200 रुपया। सभी लोग जानते हैं P बराबर 100% होता है। तो भैया 1% नहीं रहा होगा अपने आप में 100%, कितना गुना? 100 गुना। तो रुपया भी 200 नहीं रहा होगा अपने आप का 100 गुना, कितना? 200 तो है ही, 2 0 और लगा दो, 20,000 रुपया हो गया। जिन बच्चा लोगों को ऐसे समझ में नहीं आया, देखो 0.25 बराबर 50 रुपया, है ना, इतना परसेंट। तो 1% बराबर क्या होगा? 50 बटे में कितना? 0.25। दशमलव हटाने के लिए इधर 2 0 बढ़ा दो, 25 से करने 25, 25 दूना 50, डबल 0। 1% बराबर भैया 200 रुपया, है ना, 200 रुपया। तो 100% बराबर क्या होगा? तो 200 और गुणे कितना? 100 हो जाएगा। तो भाई 100% बराबर कितना आ गया? 4 0 लग जाएगा, 20,000, है ना। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 रहा है स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, गीता ने कुछ राशि 5 वर्ष के लिए उधार दी। यदि ब्याज की दर 30% अधिक होती तो 90 रुपया अधिक ब्याज मिलता। तो उधार दी गई राशि ज्ञात करें। आप लोग जानते हैं यहाँ पर टी समय कितना दे रखा है? समय दे रखा है 3 वर्ष। दर कितना दे रखा? आर दे रखा 5%, है ना। तो सभी लोग जानते हैं SI बराबर क्या होता है, मतलब साधारण ब्याज बराबर मैंने बताया है RT%। आर कितना है? 5 है, और टी कितना है? 3 है। कितना है? 3%, है ना। उल्टा मैंने बता दिया।
उल्टा लिख दिया शायद, है ना। क्या बोला है, गीता ने कुछ राशि 5 वर्ष, ये समय दिया गया है 5 वर्ष, दिया गया 3, तो आर्टिक मतलब ये 3 और ये 5 बराबर हो गया 15%। और इसी 15% की वजह से उसको 90 रुपया अधिक मिलता है। 15 करने 15, 15 छक्के 90 हो गया, है ना। ठीक है, 15 6 जा 90 होता है इतना रुपया। तो ये मूलधन अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। ठीक है, तो 100% एक का कितना गुना, 100 गुना, तो रुपया भी छा नहीं हो कि अपने आप का कितना गुना, 100 गुना, मतलब 600 रुपया हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी। क्वेश्चन नंबर 7 प्यारे बच्चों ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कितने प्रतिशत की साधारण ब्याज की दर से कोई राशि 5 वर्ष में स्वयं का तिगुनी हो जाएगी। स्वयं का तिगुनी हो जाएगी। सबसे पहले मैंने बोला PRT और SI आप लोग लिखना, है ना। इस चैप्टर के गवैया लोग हैं, इनको पहले लिखना पाहुना, है ना। क्या कह रहा है, कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर आपको ज्ञात करना, दर, है ना। यहाँ पर कह रहा है स्वयं का तिगुना हो जाएगी। समय दे रखा भैया 5 वर्ष। ठीक है, स्वयं मतलब कोई मूलधन है ना, और वो अपने आप का कितना गुना, तिगुना हो जाएगा। मैंने मान लिया, आपने हमेशा कहा P अपने आप का कितना होता है, 100%। मैंने मान लिया कि मैंने किसी को 100 रुपया उधार दिया और कुछ समय में कितना हो गया, 300 रुपया हो गया, या 1 मान लो, 3 मान लो, कुछ भी मान लो, 300%, है ना। मैंने माना किसी को मैंने 100 रुपया दिया और वो 5 वर्ष में 100 से 300 होने में कितना समय लगा भैया, 5 वर्ष में क्या हुआ, 300 हो गया। अब मैं कहूँ मुझे ब्याज कितना मिला, तो भैया मुझे ब्याज कितना मिला, 200 रुपया मिला। 300 में से 100 घटा लिया तो ब्याज आ गया भैया 200 रुपया, है ना। और मूलधन मैंने माना है 100 रुपया। ठीक है, तो क्या ज्ञात करना, R मतलब दर, तो सभी लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, ब्याज गुणे में क्या 100 और बटे में क्या मूलधन और गुणे क्या समय। भैया फार्मूला होता है किस चीज़ का, दर का। दर बराबर ब्याज कितना है, 200 रुपया है, गुणे 100, मूलधन कितना है, मूलधन 100 है, गुणे समय कितना दे रखा, 5 है, काट लो, 100 खत्म, 5 करने 5, 5 चौक 20, 0 बराबर आ गया भैया 40%। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 बोला है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा 800 रुपये 800 की राशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर 920 रुपये हो जाती है। यदि दर 3% बढ़ा दी जाए तो समान अवधि में वह राशि कितनी हो जाएगी। कह रहा भैया मूलधन कितना था, 800 रुपये आपने किसी को उधार दिया और कुछ समय में ये 800 रुपया 920 रुपया हो गया, मतलब ये मिश्र धन हो गया। मिश्र धन का मतलब प्यारे बच्चों, मिश्र धन बराबर आप लोग जानते हैं A बराबर क्या होता है, P प्लस SI, मतलब भैया अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, है ना। तो आप लोग जानते हैं मिश्र धन बराबर, जब आपके मूलधन में आपने किसी को 100 रुपया उधार दिया, कुछ साल बाद उसने आपको 120 रुपया दे दिया, 100 रुपया तो अपना है, 20 रुपया अतिरिक्त धन है, जब दोनों मिल गया, ठीक है, तो क्या हो गया, मिश्र धन हो गया। चलिए ठीक है, 800 रुपये को भैया 920 रुपये होने में कितना समय लगा। इन्होंने समय की बात करी होगी, समय की बात इन्होंने कही है 3 वर्ष समय दिया है, और कह रहा रेट जितनी थी पता नहीं, उसमें 3% की और वृद्धि कर दिया जाए। ये तो 800 रुपया दे रखा है ना, ये भैया ए दे रखा है 920 रुपया। चलो बात करते हैं, तो क्या करना, हमें पता है, क्या पता है, SI बराबर RT%, क्या है RT%, तो R कितना दिया 3%, T कितना दिया 3 वर्ष, है ना। तो इनका आपस में गुणा करो, 3 त्रिका 9% हमको भैया क्या होता, अतिरिक्त ब्याज मिलता, क्या मिलता, अतिरिक्त ब्याज मिलता, है ना। किस पर, इसी 800 रुपये पर। तो मैं कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ, 800 का 9% मतलब 100, भाई 800 का 9% आप कह सकते हैं। तो इस प्रकार से लिख लिया, है ना, काट लीजिए, 00 कट गया, 8 9 72 रुपया आ गया, है ना, कि मुझे 72 रुपया और अतिरिक्त पैसा मिलता, मतलब ये 920 तो मिल ही रहा है ना।
अभी यहाँ पे देखूँ ब्याज कितना मिल रहा है, तो आप कहेंगे सर जी ब्याज यहाँ पर तो आपको मिला 120 रुपया। तो कहने का मतलब 920 में 72 रुपया आप और जोड़िए। जब आप जोड़ेंगे 992 रुपीज़ आ जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 प्यारे बच्चों ये रहा स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 2100 रुपये की राशि। भैया मूलधन दे रखा है, कितना दे रखा है 2100 रुपया। मूलधन कितना दे दिया 2100 रुपया दे दिया, है ना। 2100 रुपया 2 वर्षों में, समय कितना दे दिया भैया 2 वर्ष दे दिया। 2 वर्ष 2100 रुपया 2 वर्ष में कितना हो जाता है, मिश्र धन दिया हुआ है 2352 रुपया हो जाता है। कितना हो जाता है 2352, मतलब 2352 रुपया हो जाता है। यदि ब्याज की दर 1% घटा दी जाती है, ब्याज की दर कह रहा अगर 1% घटा दी जाए, मतलब भैया कमी कर दी जाए, है ना, कमी कर दी जाए तो नई ब्याज क्या होगी। अच्छा, यहाँ से यहाँ की ब्याज पता करो। जब पता करोगे तो ब्याज कितना आएगा, 2352 में से 2100 घटाओगे तो आएगा 352 रुपया। आपको यहाँ तो ब्याज मिल रही है 352 रुपये की, है ना। आप कह रहा अगर प्रतिवर्ष 1% ब्याज घटा दी जाए तो भैया 2 ही वर्ष है 2 वर्ष, पहला वर्ष और ये दूसरा वर्ष। 1% यहाँ घटी, 1% यहाँ घटी, कुल मिलाकर कितना घटी 2%। 2% ब्याज घटी किस पर, इसी 2100 पे ना। तो 2100 का 2% निकाल लो तो 2100 क्या होगा 2100, है ना, का मीन्स गुणा 2 बटे में प्रतिशत, डबल जीरो भैया कट गया, 21 दूनी 42 रुपये की कमी हो जाएगी। 42 रुपये की कमी, मतलब पहले ब्याज कितनी मिलती थी 352, अब कितनी ब्याज मिलेगी 42 घटा लो, अब निकल जाएगी नई ब्याज निकल जाएगी। 42 घटाए 2 ख़त्म हो गया और इसके बाद, है ना, 50 में से 40 चला गया, कितना बचा 10, है ना, मतलब भैया आ जाएगा 210 रुपये आ जाएगा। घटा के चेक कर लो 352, है ना, 352, सॉरी 1 मिनट देखिएगा, यहाँ पे प्यारे बच्चों 252 आएगा, मैंने गलती से लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप घटाएंगे 252 में से, जब 42 आप घटाइएगा तो आ जाएगा 210 रुपया। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 प्यारे बच्चों ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। कह रहा है कितने समय में साधारण ब्याज की दर से ब्याज मूलधन का 16/25 गुना होगा। कितना गुना भैया 16/25 गुना होगा। ठीक है, जबकि दर व समय का संख्यात्मक मान बराबर है। कह रहा दर बराबर समय, दर बराबर समय अभी समझाया था कि, है ना, यहाँ पे सिर्फ क्या करना है, गुणे में 100 करना, 25 से करने 25, 25 चौका 100, 16 चौका 64, रूट लगा देना इस पर, है ना। कुछ बच्चा लोग कहता सर जी रूट कहाँ से, छोड़ो उसको जाने दो, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 8 गुणे में 8 बराबर आ जाएगा 8। क्या पूछा, समय पूछा यहाँ पे पूछा है क्या पूछा भाई, समय। तो समय पूछा तो आ गया 8 वर्ष, 8 वर्ष, है ना। अगर यही दर पूछा होता तो आ जाता 8%, है ना, प्रूव कर लेना। या जिन बच्चों को भाई बहुत डाउट क्या बता दें, है ना, SI बराबर तुम लोग जानता है P गुणे R गुणे T होता है ना, अपान में 100 होता है। तो भाई आप लोग देखिए क्या बोला है, ब्याज मूलधन का, पहले ब्याज लिखा है इसके बाद मूलधन लिखा है। अगर ब्याज पूछे 16, मूलधन पूछे 25, है ना। तो देखो ब्याज कितना 16, यहाँ पर SI की जगह 16 रखना और P की जगह कितना रखना 25 रखना, है ना, गुणे R। यहाँ पे R और T बराबर कहा है तो मैं अगर R ले लूँ तो R² कह दूँगा, बटे में कितना 100 प्यारे बच्चों इधर आ जाएगा, हो जाएगा 1600, है ना, 1600। और इधर क्या है R² और ये आ जाएगा, इधर है गुणे में, यहाँ नीचे भाग में आ जाएगा, है ना। 25 से करने 25 और 25 6 बार पढ़ोगे तो 150 बचा, 25 25 सॉरी 25 चौका 100, है ना, 25 चौका 100। कहने का मतलब R² बराबर क्या आ गया, R² बराबर आ गया 64। कितना आ गया भैया 64 आ गया। तो इस स्क्वायर को हटाने के लिए रूट लगाएंगे, ये ख़त्म होगा, लेकिन कब ख़त्म होगा, जब इसको आप करेंगे 8 गुणे 8, है ना। तो यहाँ से रूट ख़त्म हुआ
तो R बराबर आ गया 8 वर्ग। ठीक है, आशा करते हैं चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गई होंगी। पार्ट नंबर 3 में बस इतना ही। ठीक है, आशा करते हैं चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। लगभग 10-12 पार्ट इसके बनाऊंगा, बिल्कुल जीरो लेवल टू हीरो, आपको जीरो से हीरो बनाऊंगा। ठीक है, बुक उठाइएगा, चाहे जहाँ से लगाइएगा, कोई एक भी क्वेश्चन अगर फंस जाता है जिम्मेदार मैं हूँगा। ज़बरदस्त तरीके से पढ़िए, मेहनत, पूरी मेहनत, लगन, ईमानदारी से पढ़िए, सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, कर्म प्रधान है। तुलसीदास जी ने भी रामायण में कह दिया है कि सकल पदार्थ हैं जग माही और कर्म ही नर पावत नहीं। प्यारे बच्चों, कर्म करो, सफल जरूर हो जाओगे। ठीक है, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय, सी यू अगेन।